वेलकम टू टारगेट मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर ईसानी बाजार। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए तो हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का मैंने 3 नंबर का 1 नंबर तक ले मैंने बता दिया था क्वेश्चन। इसके आगे हमको पढ़ना है। देखिए पहले हेडिंग मार लेते हैं यहां से एक्सरसाइज 1.3। देखिए तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 यही पढ़ना है। दिया है क्वेश्चन की 7√5, यही क्वेश्चन बोला है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पिछले वीडियो में टोटल बता दिया है कि सिद्ध करने वाला जो अपरिमेय संख्या कैसे बनता है। इसको हम टाइप 1 टाइप 2 दो तरीका से बताया है। देखिए तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है क्योंकि 7√5 इसमें टाइप 1 है, लेकिन इसमें क्या है, एक 7 है, एक फालतू है, मतलब कि क्या है, ये टाइप 2 है। देखिए तो टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे बनता है बताए होंगे हम। इस तरफ अपरिमेय संख्या, उस तरफ परिमेय संख्या होता है। लेकिन आइए सीखते हैं। देखिए तो 7√5 दिया है, क्या प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बता चुका है कि जब बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो मैं उल्टे मानूंगा कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने मान लिया। देखिए तो यहाँ से कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। इसलिए 7√5 बराबर हो जाएगा p/q। हो गया यहाँ से कि 7√5 = p/q। यहाँ से अब हमको क्या करना है, ये टाइप 1 वाला को अकेला कर देना है। जो टाइप 1 है मतलब कि जो रूट वाला है, इसे अकेला कर देना है। अकेला करना है तो कैसे, ये 7 को हटा देंगे, तो नियमानुसार लोग हटाएंगे। तो 7 क्या है, यहाँ से इंटू में है, मतलब कि गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। यहाँ से लिखिए, इसलिए √5 बराबर p। ये जो 7 गुना में है क्या आएगा, भागा में आएगा, और क्या हो जाएगा, 7q हो जाएगा। क्या होगा, 7q। अब देखिए तो यहाँ से √5 अकेले हो गया, तो हम यहाँ से लिखावट लिखेंगे क्या, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/7q एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पढ़ा दिया टोटल। लेकिन आते हैं, लिखते हैं हम यहाँ से, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब हम यहाँ से लिखेंगे नीचे एक लाइन छोड़ करके, अतः
अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से क्या हो गया प्रूफ? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है। तो लिखा गया है कि 7√5 इक्वल टू p बटा क्यू। इसके बाद हमको क्या करना है, रूट वाले को अकेला कर देना है। तो रूट वाले को अकेला कर दिया तो 7 गुना में है तो क्या आएगा, भागा में आएगा। कर दिया 7 क्यू। अब यहाँ से लिखेंगे कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बताया कि टाइप 1 वाला में क्या लिखते हैं, एक तरफ पूर्णांक संख्या एक तरफ भिन्न संख्या है। और टाइप 2 वाला में क्या लिखते हैं, एक तरफ अपरिमेय संख्या एक तरफ है परिमेय संख्या। तो लिखा गया है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव। छापिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या लिखा है, 6 प्लस √2। यही लिखा है ना, 6 प्लस √2। क्या बोला है क्वेश्चन की, सिद्ध कीजिए कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जब बोला है अपरिमेय तो मैं क्या लिखूंगा, क्या मानूंगा मैं, परिमेय संख्या ना। आइए आंसर में, माना कि देखिए तो 6 प्लस √2 यही ना। क्या बोला है क्वेश्चन की, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया कि जब प्रूफ करने को बोल रहा है अपरिमेय तो मैं क्या मानूंगा, परिमेय, उल्टे मानूंगा। तो लिखिए यहां से, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि जब परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस √2 बराबर p बटा में q। देखिए तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो रूट वाला है ना इसे अकेला कर देना है। तो ये अकेला कब होगा, ये अकेला कब होगा, जब इस 6 को हम हटाएंगे तब। तो जो 6 है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। आइए सीखते हैं यहाँ से एरो का चिन्ह, √2 बच गया, यहाँ से इक्वल टू p या बाटा में q। आइए 6 प्लस में क्या गया, यहाँ से माइनस 6, इसके बाटा में 1 सेट कर लीजिए और एलसीएम निकालिए इसका। तो √2 इक्वल टू q, एक का एलसीएम q ही हो जाएगा। कैसे आप लोग 4 1 का एलसीएम 4 लिखते हैं, 5 1 का एलसीएम 5 लिखते हैं, उसी प्रकार q 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। q से q में भाग लगेगा तो कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। और जब यहाँ से भागफल 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो p ही हो जाएगा, p। अब माइनस जब 1 से भाग कीजिएगा q में तो भागफल कितना है, q होगा। क्या है कि आप जब 1 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वही बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 से 4 में भाग किए तो 4 मर्त में कटेगा। 1 से अगर 5 में भाग करते हैं तो कितना भागफल आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार अगर 1 से q में भाग कीजिएगा तब भागफल कितना आएगा, q आएगा। और q से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। इसके बाद ये घटेगा नहीं क्योंकि इसमें p है, इसमें q है। इतना ही फर्स्ट ऑफ हो गया। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखावट लिखना पड़ेगा। कैसे कि ये एक क्या है, अपरिमेय, और ये एक क्या है, परिमेय। बस इसके बाद आपको सब वही छपाएगा। अरे ये एक क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय, हो जाएगा। और इसके बाद जो पीछे बताए हुए हैं वही सब छाप देंगे। लेकिन आते हैं, देखते हैं। देखिए तो यहाँ से यहाँ √2
एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कौन बता सकते हैं इधर? लेकिन क्या लिखेंगे? p माइनस 6q बाटा में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब इसके बाद क्या लिख देंगे? यहाँ से लाइन चेंज करके अतः क्या हो? अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे यहाँ से? प्रूव ना हो, प्रूव। समझ में आया है? छापेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो पूरा पाठ खत्म हो गया। जो एक्सरसाइज 1.3 है पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें का एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल है उसको भी पढ़ा देते हैं। देखिए, तो यहाँ से √2 एक अपरिमेय संख्या पाई हो चुका है। जिसका छूट गया वो तो पढ़ ही लेंगे, टाइप 1 का सब क्वेश्चन है। यहाँ से √3 भी एक अपरिमेय संख्या भी हो चुका है। यहाँ से आए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10। सबसे टॉप क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है। उदाहरण 10 जो कि क्या है? VBI है। एग्जाम के लिए क्या है? VBI है। समझिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन का कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इरेशनल नंबर है। मतलब इसको भी बना देंगे। बोला है अपरिमेय संख्या, तो हमने क्या मानेंगे? हम परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। यही ना? माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? इसलिए 5 - √3 का बराबर हो जाएगा p बाटा में q। यहाँ से हम अभी आप लोग को पीछे बताया है कि यहाँ से रूट वाले को अकेला करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ इसमें बातें होती। देखिए, थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना है। देखिए, तो अगर मैं इस रूट को अगर इधर छोड़ेगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। ये से अच्छा जानते हैं क्या करेंगे हम? ये जो √3 है ना, इसी को ले जाएंगे उस पर, घटाव है तो प्लस हो जाएगा। और जो इस पर जो p/q है उसको ला देंगे इधर। ये प्लस है तो इधर क्या आएगा? माइनस। यहाँ से एरो का चिन्ह हो जाएगा। 5 पहले से है और उधर से क्या आएगा? p/q प्लस में क्या आएगा? इधर माइनस में आ जाएगा। तो p/q इक्वल टू √3 घटाव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो केवल √3 लिख देंगे, प्लस तो छिप जाता है ना। इसके बाद इसे हल कर दीजिए, बाटा में 1 सेट कर लीजिए। यहाँ से q1 का एलसीएम q हो जाएगा। यहाँ से a का q, यहाँ से क्या हो जाएगा? 5q हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? p हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3। बस वही बातें आ गई। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। तो आप किसी को पहले लिख सकते हैं, आपकी अगर इच्छा है तो आप इसे भी पहले लिख सकते हैं। आइए ऐसे बाद में लिख सकते हैं, लेकिन आते हैं पहले इसी को लिखते हैं। यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या लिखेंगे? यहाँ से 5q - p बटा में q।
लेकिन 5q माइनस p बटा में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। यहां से क्या लिख देंगे नीचे, अब एक लाइन छोड़ करके। और तब क्या क्वेश्चन है, 5 माइनस रूट 3 ना, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, लिखा गया ना कि अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ट्रू। छापेंगे। एक और एग्जाम्पल बच गया, एग्जाम्पल नंबर 11, आप सभी बनाइएगा अभी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में सब खत्म हो जाएगा। क्या बोला है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए परिमेय, प्रूफ करने को बोला है अपरिमेय, था क्या मानिए परिमेय। तो माना कि 3√2, अभी हमने इस पे बताया क्वेश्चन चैप्टर वाला। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, 3√2 इक्वल टू p बटा में हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, √2 को अकेला करना है तो 3 क्या है गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो कीजिए यहाँ से √2 इक्वल टू p बटा में क्या हो जाएगा 3q हो गया। अब यहाँ से लिखावट लिखेंगे, कैसे हो, ये एक क्या है अपरिमेय, ये क्या है परिमेय। लिखिए यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, हो गया बंधु, छापेंगे। देखो तो पूरा पाठ खत्म। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 1.4 पढ़ेंगे। अब इतना ही पर पढ़ाई को स्टॉप करते हैं, ठीक है, बाय बाय, चले।